हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर एक्सप्लेनर पर। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो जिम कैरल नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है। इस मूवी में हम जानेंगे कि जिम कैरल कैसे अपने नशे की दुनिया से बाहर आया। तो चलिए दोस्तों, हम ज्यादा समय ना खराब करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जिम के स्कूल टाइम का सीन देखते हैं, जहां इसका टीचर इसे घुटनों के बल बैठाकर इसे अपनी स्ट्रिक से मार रहा था। पर जिम को इस मार से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कपड़े पर थिनर लगाकर उसे सूंघते हैं, जिससे इनको नशा होता है। जिम और इसके दोस्त बास्केटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं, पर इनमें से एक लड़का दूसरी टीम के प्लेयर्स के रूम में से उनके पैसे, उनका सारा जरूरी सामान चुरा लेता है। फिर जब ये लोग एक रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे तो वो प्लेयर्स इनके सामने आ जाते हैं, जिनके पैसे और सामान चोरी हुए हैं। अब ये सभी लोग जिम और इसके साथियों से इनके पैसे मांगते हैं। जिम इनसे कहता है कि हमने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए। इसी बातचीत में इन दोनों के बीच फाइट हो जाती है। जिम और इसके साथी इन सभी को पीटकर यहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम अपने एक दोस्त के साथ हॉस्पिटल में बैठा होता है। इसका नाम बॉबी होता है। इस लड़के को ब्लड कैंसर था। बॉबी भी कभी इनके साथ बास्केटबॉल खेलता था, पर ब्लड कैंसर होने की वजह से इसकी आज ये हालत है। अब हम देखते हैं कि जिम बॉबी को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। ये दोनों बाहर बहुत एंजॉय करते हैं, पर एक दिन बॉबी कैंसर से अपनी जंग हार जाता है। जिम जब इसकी डेथ बॉडी देखता है तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसी रात को इससे बॉबी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए आज ये पहली बार ड्रग्स खरीदता है और इसे अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। ड्रग्स लेने के बाद जिम एक अलग दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर इसका सारा दर्द खत्म हो जाता है। पर अगले दिन इसकी माँ जब इसकी ये हालत देखती है तो वो जिम को ये नशा करने से मना करती है। लेकिन हम देखते हैं कि जिम अपनी माँ की बात नहीं मानता। ये एक बार फिर से ड्रग्स लेता है और ऐसे करते करते ये और इसके साथी एक वक्त आने पर ड्रग्स के आदी बन चुके थे। अब एक वक्त ऐसा भी आता है जब इनके पास ड्रग्स खरीदने के पैसे नहीं होते। इस वक्त तक ये बहुत बुरी तरीके से नशे का शिकार बन चुके थे। इनको अब किसी भी हालत में नशा चाहिए था, इसलिए एक रात को ये लोग एक सुनसान जगह पर एक औरत के पैसे लूट लेते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से ये लोग ड्रग्स लेते हैं। अब जिम जब नशे की हालत से बाहर होता है तो उसे लगता है कि उसे अब नशा नहीं लेना चाहिए, लेकिन हर बार नशा लेते वक्त वो ये सोचता है कि ये वो नशा आखिरी बार लेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये चाहकर भी उस नशे को अपने आप से दूर नहीं कर पाता। एक दिन इनका बास्केटबॉल मैच होता है, जिसमें ये मैच शुरू होने से पहले ही नशा कर लेते हैं। इस नशे की वजह से ये लोग इस मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, यहाँ तक कि ये लोग इस मैच में यहाँ से वहाँ गिरने लगते हैं। अब तक यहाँ बैठे सभी लोगों को ये पता चल चुका था कि इन लोगों ने नशा कर रखा है, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को शक होता है कि इन लोगों ने ड्रग्स लिया है, जिसके बाद पुलिस इनके ड्रेसिंग रूम में इनकी तलाशी लेती है, पर वहाँ उनको कुछ भी नहीं मिलता। अब स्कूल के प्रिंसिपल ने इनको एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया होता है और इनका जो कोच होता है इनको हमेशा के लिए बास्केटबॉल टीम से बाहर कर देता है। ये सब सुनने के बाद जिम नशे की हालत में अपने प्रिंसिपल और अपने कोच से कहता है कि तुम मुझे यहाँ से क्या निकालोगे, मैं खुद ही ये स्कूल छोड़कर जा रहा हूँ। अब जब जिम अपने घर पर आता है तो इसकी माँ भी इसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। जिम अब अपने दोस्तों के पास आ जाता है। इनको एक बार फिर से ड्रग्स लेना है, पर आज भी इन सभी के पास पैसे नहीं होते, इसलिए आज रात को ये किसी की कार चोरी करते हैं, जिसे बेचकर ये लोग काफी दिनों तक जी भरकर ड्रग्स लेते हैं। ये लोग अब हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ये बस सारा दिन नशा करते हैं और पैसे खत्म होने पर चोरी करते हैं। पर एक दिन जब ये लोग चोरी कर रहे थे तो इनमें से एक को पुलिस पकड़ लेती है, पर जिम और उसका एक साथी यहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक दिन जिम और इसका एक दोस्त एक बार में जाते हैं, जहाँ टीवी पर ये अपने साथियों को देखते हैं, जो कि अब ऑल अमेरिकन हाई स्कूल गेम में बास्केटबॉल टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं। ये देखकर ये दोनों बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों भी किसी वक्त में बास्केटबॉल के चैंपियन हुआ करते थे। अगर ये भी इस नशे से दूर रहते तो शायद आज ये दोनों भी इन प्लेयर्स के साथ टीवी में आ रहे होते। इसी रात को जिम को अपनी माँ की याद आती है और ये अपने घर के बाहर से अपनी माँ को देखता है, पर ये अपनी माँ से मिले बिना ही यहाँ से वापस अपनी उसी नशे की दुनिया में चला जाता है। अब इसी रात को यहाँ इसकी किसी आदमी से लड़ाई हो जाती है, जो कि इसको बहुत बुरी तरीके से मारता है।
जिम से ये मार बर्दाश्त नहीं होती और ये बेहोश हो जाता है। यहाँ पर इसे तरह तरह के भ्रम आने लगते हैं क्योंकि ये इस वक्त नशे की हालत में है। इसी वक्त यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि जिम को यहाँ से उठाकर अपने घर ले आता है। दरअसल ये आदमी जिम को पहले से ही जानता था। अगली सुबह जब इसको होश आता है तो जिम अपनी पॉकेट में नशे की दवाई ढूंढता है, लेकिन वो उसके पॉकेट में नहीं होती क्योंकि उसको पहले ही उस आदमी ने निकाल लिया था। जिम उसे कहता है कि मुझे वो वापस करो, पर वो आदमी जिम के सामने ही इसे टॉयलेट में फ्लश कर देता है। ये देखकर जिम अपने आपे से बाहर हो जाता है क्योंकि ये अब नशे के बिना नहीं रह सकता, पर वो आदमी इसे जैसे तैसे कंट्रोल कर लेता है। अब ये आदमी जिम को इस कमरे में बंद करके बाहर आ जाता है। अंदर जिम की हालत खराब होने लगती है क्योंकि जिम किसी भी हालत में नशे से दूर नहीं रह सकता। इसे यहाँ पर घबराहट होने लगती है, पर वो आदमी इसे यहाँ से बाहर नहीं निकलने देता। अगले दिन तक जिम ने खुद पर कंट्रोल कर लिया था। वो आदमी जिम से कहता है कि मैं अब काम पर जा रहा हूँ, तुम्हें ऐसे ही खुद पर कंट्रोल करना होगा। अब जब वो आदमी काम पर चला जाता है तो कुछ समय तक जिम खुद पर काबू कर लेता है, पर जैसे जैसे समय बीतता है जिम की हालत एक बार फिर से खराब होने लग जाती है। ये खुद पर कंट्रोल खो देता है। ये इस कमरे में पैसे ढूंढना शुरू कर देता है क्योंकि इसे अब किसी भी हाल में वो नशा चाहिए। इसको इस कमरे में पैसे नहीं मिलते, इसलिए ये अब इस कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर ये एक लड़की से पैसे मांगता है। ये लड़की इसी की फ्रेंड होती है जो कि कभी इसी की तरह नशे की शिकार थी। इसने उस वक्त जिम और इसके साथियों से पैसे मांगे थे, पर जिम ने उस वक्त इसका बहुत मजाक उड़ाया था। लेकिन दोस्तों, समय ने आज जिम को उसी जगह पर खड़ा कर दिया है जहाँ पर कभी ये लड़की हुआ करती थी। ये लड़की जिम को पैसे देने से मना कर देती है, पर जिम इसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। ये सब देखकर इस लड़की को इस पर दया आ जाती है और वो इसे पैसे देती है, पर यहाँ उस लड़की ने इसको पैसे फेंक कर दिए थे, पर इसके बावजूद भी जिम इन पैसों को उठा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये अपने एक दोस्त के साथ ड्रग्स खरीदता है, पर जब ये इस नशे को चेक करते हैं तो वो नकली होता है। फिर ये दोनों उस आदमी का पीछा करते हैं जिसने इनको नकली ड्रग्स दिया था। उसका पीछा करते करते ये लोग एक बिल्डिंग के टॉप पर आ जाते हैं। वहाँ आकर ये दोनों उस आदमी से अपने पैसे वापस मांगते हैं। वो आदमी इनसे बचने के लिए धीरे धीरे पीछे होने लगता है और फिर जैसे ही जिम का दोस्त मिकी उस आदमी के पास जाता है, वो आदमी इस बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाता है। ये देखकर जिम और मिकी बहुत घबरा जाते हैं। मिकी नीचे की तरफ भागने लगता है, पर नीचे उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। फिर मिकी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इधर जिम अपने घर तक आ जाता है, पर उसकी माँ इसे अंदर नहीं आने देती। जिम अपनी माँ से पैसे मांगता है और कहता है कि बस वो ये नशा आखिरी बार करेगा, लेकिन इसकी माँ इसे पैसे नहीं देती, बल्कि वो पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुला लेती है। जिसके बाद पुलिस यहाँ आकर जिम को अरेस्ट कर लेती है। अब जिम को 6 महीने की सजा हो जाती है। इसको इस 6 महीने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे इसकी सेहत में सुधार आने लगता है। ये इस जेल में हर रोज डायरी भी लिखता है। फिर हम देखते हैं कि 6 महीने खत्म होने के बाद जिम को इस जेल से रिहा कर दिया जाता है। इसी रात को हम देखते हैं कि इसे अपना पुराना दोस्त मिलता है जो कि चोरी करते वक्त पकड़ा गया था। वो जिम से कहता है कि मेरे पास बहुत अच्छा माल है, यानी यहाँ पर ड्रग्स की बात कर रहा है। लेकिन जिम आज इससे वो ड्रग्स नहीं लेता क्योंकि जिम अब बदल चुका है। बीते 6 महीनों से जिम ने कोई नशा नहीं किया और ना ये अब दोबारा उस नशे की दुनिया में वापस जाना चाहता है, इसलिए ये इसे मना कर देता है। और फिर जो डायरी इसने जेल में लिखी थी, आज ये उस डायरी को पढ़कर सब लोगों को सुनाता है। उन सब लोगों को इसकी कहानी बहुत पसंद आई होती है, जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि जिम ने सिर्फ 17 साल की उम्र में ही अपनी डायरी द बास्केटबॉल डायरीज को कंप्लीट कर लिया था, जिसके बाद 22 साल की उम्र में इसकी डायरी के 3 वॉल्यूम भी पब्लिश हुए। फिर जिम 2009 तक न्यूयॉर्क में ही रहे, जहां पर वो एक पोएट, म्यूजिशियन, नॉवेलिस्ट और एक अच्छे परफॉर्मर बनकर रहे। जिसके बाद ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा नशे से दूर रहना चाहिए, और साथ ही साथ इस मूवी से हमें संदेश मिलता है कि हमें नशे से सिर्फ हमारा सेल्फ कंट्रोल ही बचा सकता है, क्योंकि किसी भी नशे को इंसान तो छोड़ सकता है पर वो नशा इंसान को नहीं छोड़ता। इसलिए हमें खुद को उस नशे से बाहर निकलकर अपनी लाइफ को एक बेहतर मुकाम तक ले जाना चाहिए, जैसे कि जिम ने किया। इसी के साथ दोस्तों, ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।